हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में जहां हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि IISER तिरुपति में पीएचडी एडमिशन 2025-26 के बारे में। इस वीडियो में हम IISER तिरुपति के पीएचडी प्रोग्राम से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदन करने का तरीका, महत्वपूर्ण तिथि और फेलोशिप के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट में बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, सेल एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डिजीज बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी और प्लांट साइंसेज जैसे विषयों में पीएचडी की पढ़ाई होती है। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट iisertirupati.ac.in/people/faculty और iisertirupati.ac.in/research/biology विजिट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2025 को शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है। कैंडिडेट्स जिनका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी सूची 20 अक्टूबर 2025 को टेंटेटिव घोषित की जाएगी। इंटरव्यूज 17 से 22 नवंबर 2025 के बीच टेंटेटिव होंगे। इंटरव्यू के नतीजे 30 नवंबर 2025 टेंटेटिव को घोषित किए जाएंगे और पीएचडी प्रोग्राम में शामिल होने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 टेंटेटिव है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंस के किसी भी ब्रांच में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज में 55% मार्क्स या उससे अधिक या 10 पॉइंट स्केल पर सीजीपीए 6.0 या उससे अधिक होना चाहिए। इसके अलावा एमटेक, MVSC या MBBS डिग्री या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BE या BTech डिग्री है तो 60% मार्क्स या उससे अधिक या 10 पॉइंट स्केल पर CGPA 6.5 के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में JEE BILS 2025, DBT JRF-A, ICMR JRF, DBT BINC, UGC CSIR JRF, DST Inspire JRF, GATE Life Sciences, GATE Biotechnology, GATE Computer Science and IT, GATE Chemistry and GATE इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन या कोई और नेशनल फेलोशिप में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। IISER BS MS डुअल डिग्री के स्टूडेंट्स जिनका CGPA 8.0 या उससे अधिक है उन्हें इन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है। आवेदन करने के लिए केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही स्वीकार किए जाएंगे। आप इस लिंक के माध्यम से बायोलॉजी के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। form.jotform.com/25258315453। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल एंड कॉम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड मटेरियल्स केमिस्ट्री, केमिकल बायोलॉजी और अन्य केमिस्ट्री अलाइड डिसिप्लिन्स में रिसर्च एरियाज उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट iisertirupati.ac.in/people/faculty और iisertirupati.ac.in/research/chemistry वेबसाइट्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2025 को शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए ऐलान 20 से 25 अक्टूबर 2025 को टेंटेटिव किया जाएगा। इंटरव्यूज 5 से 10 नवंबर 2025 के बीच टेंटेटिव होंगे। इंटरव्यू के नतीजे 20 से 25 नवंबर 2025 टेंटेटिव को घोषित किए जाएंगे और पीएचडी प्रोग्राम में शामिल होने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 टेंटेटिव है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंस के किसी भी ब्रांच में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में 55% मार्क्स या CGPA 6.0 या उससे अधिक होना चाहिए। एमटेक या MVSC या MBBS डिग्री या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। BE या BTech डिग्री वाले स्टूडेंट्स 60% मार्क्स या CGPA 6.5 के साथ आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में CSIR, UGC, LS,
JRF या इंस्पायर PhD फेलोशिप्स गेट या कोई अन्य नेशनल फेलोशिप में क्वालिफाइड होना जरूरी है। IISER BS MS डुअल डिग्री के स्टूडेंट्स जिनका CGPA 8.0 या उससे अधिक है, उन्हें इन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही स्वीकार किए जाएंगे। आप इस लिंक के माध्यम से केमिस्ट्री के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। form.jotform.com/25258367546। फिजिक्स डिपार्टमेंट में एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कंडेंस्ड मैटर, मटेरियल्स एंड क्वांटम कंडेंस्ड मैटर, एक्सपेरिमेंटल, हाई एनर्जी फिजिक्स, लेजर्स एंड फोटोनिक्स, माइक्रोफ्लूइडिक्स, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, सॉफ्ट एंड एक्टिव मैटर, थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों में PhD की पढ़ाई होती है। अधिक जानकारी के लिए आप iiscr.tirupati.ac.in/people/faculty और iiscr.tirupati.ac.in/research/physics वेबसाइट्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2025 को शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है। कैंडिडेट्स जिनका नाम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी सूची 20 से 25 अक्टूबर 2025 को टेंटेटिव घोषित की जाएगी। इंटरव्यूज 2 से 6 नवंबर 2025 के बीच टेंटेटिव होंगे। इंटरव्यू के नतीजे 10 से 15 नवंबर 2025 टेंटेटिव को घोषित किए जाएंगे और PhD प्रोग्राम में शामिल होने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 टेंटेटिव है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपके पास मास्टर्स डिग्री फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के किसी भी ब्रांच में 55% मार्क्स या CGPA 6.0 या उससे अधिक होना चाहिए। MTech या MVSC या MBBS डिग्री या कोई और इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। BE या BTech डिग्री वाले स्टूडेंट्स 60% मार्क्स या CGPA 6.5 के साथ आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में CSIR JRF, UGC JRF, इंस्पायर PhD फेलोशिप्स, गेट या कोई अन्य नेशनल फेलोशिप में क्वालिफाइड होना जरूरी है। IISER BSMS डुअल डिग्री के स्टूडेंट्स जिनका CGPA 8.0 या उससे अधिक है, उन्हें इन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किए जाएंगे। आप इस लिंक के माध्यम से फिजिक्स के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। form.jotform.com/25258304443। इसके अलावा फिजिक्स डिपार्टमेंट में विश्वेश्वरैया PhD स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT फेज 2 के लिए 3 एडिशनल पोजीशंस भी हैं। इनमें नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स, 2D मटेरियल्स फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक डिवाइसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पिनट्रॉनिक्स जैसे रिसर्च एरियाज शामिल हैं। इन पोजीशंस के लिए अलग से एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरव्यू के दौरान कमेटी को अपनी रुचि बता सकते हैं। फेलोशिप्स की अवधि 5 साल 2026 से 2031 है। पहले 2 साल के लिए 38,750 रुपये प्लस HRA और अगले 3 साल के लिए 43,750 रुपये प्लस HRA हर महीने नियमों के अनुसार मिलेंगे। इसके अलावा 1,20,000 रुपये सालाना नियमों के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए 1,50,000 रुपये का एक बार का सपोर्ट भी मिलेगा। अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज डिपार्टमेंट में साइस्मिक टोमोग्राफी, साइस्मिक एनिसोट्रॉपी एंड एटेन्यूएशन, अर्थक्वेक फिजिक्स एंड ग्राउंड मोशन, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, इग्नियस पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी, रेयर मेटल एंड रेयर अर्थ RMRE मिनरलाइजेशन, एटमॉस्फेरिक साइंस मीटेरोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, गोल्ड मेटलोजेनी, एनवायरमेंट साइंसेज, एनवायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोप्लास्टिक्स एंड हेवी मेटल पोल्यूशन जैसे विषयों में रिसर्च एरियाज हैं। अधिक जानकारी के लिए आप iiscert.ac.in/people/faculty और iiscert.ac.in/earth/climate/sciences वेबसाइट्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2025 को शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए ऐलान 20 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच टेंटेटिव किया जाएगा। इंटरव्यूज 5 से 10 नवंबर 2025 के बीच टेंटेटिव होंगे। इंटरव्यू के नतीजे 20 से 25 नवंबर 2025 टेंटेटिव को घोषित किए जाएंगे और PhD प्रोग्राम में शामिल होने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 टेंटेटिव है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपके पास मास्टर्स डिग्री जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिजिक्स, मीटियोरोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स,
प्लानिटरी साइंसेज, एनवायरमेंट साइंसेज में 55% मार्क्स या CGPA 6.0 या उससे अधिक होना चाहिए। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेट इन अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लानिटरी साइंसेज, फिजिक्स, एनवायरमेंट साइंसेज या गेट इन फिजिक्स, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक साइंसेज एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड होना जरूरी है। IISER BSMS ड्यूअल डिग्री के स्टूडेंट्स जिनका CGPA 8.0 या उससे अधिक है, उन्हें इन एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किए जाएंगे। आप इस लिंक के माध्यम से ECS के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। form.jotform.com/252582284542 ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, करिकुलम एंड असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, टेक एनहांस्ड लर्निंग जैसे रिसर्च एरियाज हैं। अधिक जानकारी के लिए आप iisert.ac.in/people/faculty और iisert.ac.in/departments/hss वेबसाइट्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2025 को शुरू हो चुका है और आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए ऐलान 20 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच टेंटेटिव किया जाएगा। इंटरव्यूज 5 से 10 नवंबर 2025 के बीच टेंटेटिव होंगे। इंटरव्यू के नतीजे 20 से 25 नवंबर 2025 टेंटेटिव को घोषित किए जाएंगे और PhD प्रोग्राम में शामिल होने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 टेंटेटिव है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के किसी भी ब्रांच में 55% मार्क्स या CGPA 8.0 या उससे अधिक होना चाहिए। ME या MTech या कोई अन्य इक्विवेलेंट डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। BE या BTech डिग्री वाले स्टूडेंट्स 80% मार्क्स या CGPA 6.5 के साथ आवेदन कर सकते हैं। असेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में CSIR JRF, UGC JRF या इंस्पायर PhD जेस्ट गेट या कोई अन्य नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड होना जरूरी है। IISER BSMS ड्यूअल डिग्री के स्टूडेंट्स जिनका CGPA 8.0 या उससे अधिक है, उन्हें इन एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किए जाएंगे। आप इस लिंक के माध्यम से HSS के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। form.jotform.com/2525822834 और 644 जनरल इन्फॉर्मेशन के अनुसार एक कैंडिडेट को ऊपर दिए गए असेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से कम एक में क्वालिफाइड होना जरूरी है। फेलोशिप स्कोर्स या रैंक स्कोर्स में शामिल होने के समय तक वैलिड होने चाहिए। SC या ST, PWD और KM कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स में 5% या CGPA में 0.5 की छूट दी जा सकती है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। उनका अंतिम चयन तभी होगा जब वे एडमिशन के समय तक अपनी डिग्री पूरी कर ले। लेट या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अंतिम चयन इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर आधारित होगा। SC या ST या PWD स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए आने पर TA प्रदान किया जाएगा। सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करने से इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना पक्का नहीं है। डिपार्टमेंट्स इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए और भी क्राइटेरिया जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस और नेशनल लेवल टेस्ट्स के स्कोर्स का उपयोग कर सकते हैं। फेलोशिप के बारे में जिन कैंडिडेट्स के पास कोई CSIR, DBT या इंस्पायर फेलोशिप नहीं है, उन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी जो CSIR, DBT आदि के बराबर होगी, लेकिन उसमें HRA और कंटिजेंसी कंपोनेंट शामिल नहीं होंगे। सभी कम्युनिकेशन केवल ईमेल के माध्यम से होंगे। अपनी एप्लीकेशन से संबंधित क्वेरीज के लिए आप अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ संबंधित डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेसेस हैं bioadmissions@labs.iisert.ac.in, chem-PhD-selection@iisert.ac.in, phys-PhD-selection@iisert.ac.in, earth-PhD-selection@iisert.ac.in और HSS-PhD-selection@iisert.ac.in। एज रिलैक्सेशन के लिए शामिल होने के समय आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और SC या ST या PWD या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।